नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। न्यूज कोड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। तो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से तगड़ा झटका लगा है। पौड़ी लोकसभा सीट से प्रबल दावेदार माने जा रहे पार्टी के दिग्गज नेता मनीष खंडूरी ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मनीष खंडूरी पौड़ी लोकसभा सीट से जो है कांग्रेस के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। इससे पहले चुनाव लड़ चुके हैं। मनीष पूर्व सीएम भुवन खंडूरी के पुत्र हैं और उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर ऋतु खंडूरी के भाई हैं। ये माना जा रहा है कि मनीष खंडूरी दरअसल जल्द बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी की तरफ से बेहतर प्रलोभन उन्हें दिया गया है। आपको बता दें कि उन्होंने इस्तीफा देने से पहले सोशल मीडिया के माध्यम से अपने इस्तीफे की जानकारी भी दी है। इसके बाद कांग्रेस में जो है हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर खंडूरी ने साफ तौर पर यह लिखा कि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं और तत्काल प्रभाव से ये जो है त्यागपत्र मैं दे रहा हूं। मेरा ये फैसला बिना किसी व्यक्तिगत हित के लिए या फिर अपेक्षित नहीं है, यानी कि मैं किसी अपेक्षा में नहीं जा रहा हूं। इसके अलावा मनीष खंडूरी के इस्तीफे के बाद से लगातार अब उत्तराखंड की राजनीति में चर्चाओं का बाजार जो है वो गर्म हो गया कि आखिर क्यों और किस कारण से मनीष ने इस्तीफा दिया। हालांकि 3 दिन पहले इसकी सुबुगाहट जोरों पर थी जब मनीष खंडूरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर साफ तौर पर कहा था कि मैं राजनीति में मंत्री बनने के लिए नहीं आया हूं। अगर कोई ये सोच रहा है कि मुझे टिकट या फिर पद की लालच है, पद की लालसा है, तो ये उनकी भूल होगी। यानी कि 3 दिन पहले उन्होंने साफ तौर पर आगाह कर दिया था मैं राजनीति में एक प्रभाव छोड़ने के लिए तैयार हूं। ये भी उन्होंने कहा। विशेषकर यहाँ के युवा और मातृ शक्ति के मुद्दे को लेकर मैं अपनी सफल प्रोफेशनल लाइफ को छोड़कर, यानी कि उन्होंने कहा कि मैं एक अच्छे प्रोफेशनल लाइफ को छोड़कर जो है एक सोच विचार के साथ कांग्रेस में आया था। मेरी सोच टिकट, पद, एमपी या एमएलए बनने से हटकर थी और अगर आप पद हासिल करने के बाद भी समाज के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो तो जो है इन चीजों का मेरे लिए कोई औचित्य नहीं है। यानी साफ तौर पर देखिए, ये सीधा तंज है मनीष खंडूरी का कांग्रेस पर कि उनके पास पद होने के बाद भी वो काम नहीं कर पा रहे थे। 2019 में पौड़ी से चुनाव लड़ चुके हैं। आपको बताएं कि खंडूरी कांग्रेस पार्टी की ओर से 2019 में पौड़ी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस इस मुद्दे पर कुछ भी हालांकि बोलने से बच रही है, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट और तमाम नेता, चाहे करण महार की बात कर ले, चाहे हम गणेश गुदियाल की बात कर लें, हालांकि कुछ नेता ये कह रहे हैं कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है, सोशल मीडिया से ही उनको इसकी जानकारी मिल रही है, लेकिन कुछ नेता ये कह रहे हैं कि अभी भी उनके लिए दरवाजे कांग्रेस के खुले, यानी कि गणेश गुदियाल साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि उनके दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन करण महारा ने साफ तौर पर कहा कि ये मनीष का व्यक्तिगत फैसला है। लेकिन ऐसे में देखिए किस तरीके से बीजेपी भी पूरी कोशिश कर रही है कि अब इस मुद्दे को भुनाया जाए, इसका इस्तेमाल किया जाए। हालांकि ये पूरी रणनीति क्या है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी ने साफ तौर पर खुलकर जो है मनीष खंडूरी का स्वागत किया है। कई बीजेपी के नेताओं का बयान इसमें आ चुका है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के महेंद्र भट्ट का साफ तौर पर बयान आया कि मनीष के लिए दरवाजे खुले हुए हैं और बीजेपी की लीडरशिप को कांग्रेस के नेता भी मान रहे हैं। यानी कि देखिए चुनावी ये माहौल है, जाहिर तौर पर जो है चर्चाओं का बाजार तो गर्म है। और जिस तरीके से पौड़ी सीट पर बीजेपी का लगातार संशय बरकरार है कि पौड़ी सीट से कौन से नेता को उतारा जाए, क्योंकि जो वर्तमान में वहां पर सांसद हैं पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, उनकी परफॉर्मेंस से खास बीजेपी खुश नहीं है। और जिस तरीके से लगातार जो माहौल पौड़ी में बना हुआ है, चाहे अंकिता केस को लेकर हो, चाहे जो बॉबी पवार लगातार जिस तरीके से पौड़ी गढ़वाल और टिहरी सीट पर जो छाए हुए हैं, हो सकता है कि उसके लिए एक बड़ा जो है ब्रह्मास्त्र बीजेपी ढूंढ रही हो। यही दरअसल बड़ी वजह लग रही है चुनाव से ठीक पहले। अब जब टिकट बंटवारे को लेकर संभावित चेहरे कांग्रेस ने क्लियर कर दिए, ऐसे में अचानक से मनीष खंडूरी का कांग्रेस पार्टी की सदस्यता को छोड़कर जाना कई सवालों को हालांकि खड़ा करता है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर अब कांग्रेस को इसका कितना बड़ा नुकसान होगा। माना जा रहा था कि पौड़ी से मनीष खंडूरी इस बार भी कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन ठीक चुनाव से पूर्व उनका कांग्रेस छोड़ना हालांकि कांग्रेस के लिए साफ तौर पर बड़े नुकसान के तौर पर देखा जाएगा। और फिलहाल ये उम्मीद जताई जा रही है कि मनीष खंडूरी
बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसे भी अटकलें तेज हैं। इसको लेकर हालांकि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी बयान सामने आया, कई बीजेपी नेताओं के बयान सामने आए हैं। मनीष जी ने कांग्रेस से त्रस्त होकर कांग्रेस पार्टी छोड़ी होगी। उनका अभी बीजेपी में आना ना समय पर निर्भर करता है, लेकिन आने वाला वक्त ही बता सकता है कि ये आगे क्या होगा। यानी कि जो अटकलें हैं वो साफ तौर पर तेज हो गई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो बीजेपी में आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी वोट बैंक में कमी की बात कहकर जो है सनसनी मचा दी थी। तो लगातार जो कांग्रेस के खेमे में जो खलबली है वो हालांकि मची हुई। जो उम्मीद थी कि जो कांग्रेस ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करनी थी, हालांकि उसमें उत्तराखंड का नाम आया था, लेकिन 39 सीटों पर हालांकि उन्होंने नाम का ऐलान किया। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस में जो लगातार तनातनी मची हुई है, पौड़ी सीट से जो कांग्रेस के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, उन्होंने अचानक से जो है अपना त्यागपत्र दे दिया। आपको बताएं कि फेसबुक के जो है वो इंडिया के हेड रह चुके हैं। ऐसे में साफ तौर पर यह सवाल अब खड़ा हो रहा है कि क्या बीजेपी उन्हें अपना उम्मीदवार पौड़ी से बनाएगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अभी 3 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम तय किए, लेकिन 2 सीटें अभी भी जो है बीजेपी के लिए माथापच्ची का दौर इसको लेकर जारी है, क्योंकि पौड़ी से वो नहीं चाहते कि तीरथ सिंह रावत को फिर से खड़ा किया जाए। तो क्या अब ऐसे में ये साफ तौर पर मान लिया जाए, क्योंकि पौड़ी में अब जो मामला है वो बीजेपी के लिए घिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अंकिता केस को लेकर जिस तरीके से आशुतोष नेगी को जब से उनकी गिरफ्तारी की गई है, वहां पर लोगों का दमखम जो है बहुत ज्यादा तेज हो चुका है। तो क्या ऐसे में साफ तौर पर मान लिया जाए कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है, और इसीलिए साफ तौर पर ये जो है इस्तीफा ठीक चुनाव से पहले, नामों के ऐलान से पहले जो मनीष खंडूरी ने दिया है, ये अब बीजेपी खेमे में जाएंगे। आपको बता दें कि दरअसल पौड़ी लोकसभा सीट से लगातार दावेदारी इनकी हो रही थी, लेकिन जिस तरीके से अब जो ये इस्तीफा हुआ है, साफ तौर पर मैं बार बार यही कह रही हूं कि कांग्रेस के लिए बड़ा झटका जाहिर तौर पर है ही, लेकिन क्या बीजेपी ने बहुत अच्छा खासा ऑफर उन्हें दिया हुआ है, क्या ये सवाल है जहन में बार बार आ रहा। हालांकि इसकी जो शुरुआत अब जो अटकलें आ रही थी इसकी होगी, अब कल परसों में सामने आएगा कि क्या कारण रहे इसको लेकर, क्योंकि जब हालांकि मनीष खंडूरी की तरफ से अभी कोई ऐसा बयान नहीं आया औपचारिक कि वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन जो अटकलें बन रही है, जिस तरीके से बीजेपी के नेता मनीष खंडूरी का स्वागत कर रहे हैं, और जिस तरीके से जो मनीष खंडूरी ने यह आरोप लगाते हुए साफ तौर पर कहा है कि वो दरअसल सिर्फ एमपी एमएलए या फिर नेता होना नहीं चाहते, अगर वो इस पद पर होने के बावजूद भी लोगों की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, लोगों के मसलों को उठा नहीं पा रहे हैं, तो वो पद किस काम का। यानी कि सीधा जो हमला है वो कांग्रेस पार्टी पे किया है। ये भी साफ तौर पर कहीं ना कहीं बताता है कि ये दरअसल बीजेपी में जाने की क्या कोशिश है, क्योंकि ये जताना कि कांग्रेस काम नहीं करने दे रही, कांग्रेस पार्टी में रहकर वो काम नहीं कर पा रहे, अब क्या इसका फायदा बीजेपी उठाएगी, हालांकि आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है। जो पौड़ी से कांग्रेस के उम्मीदवार कद्दावर चेहरा थे, हालांकि जो बीसी खंडूरी है, पौड़ी सीट से 5 बार सांसद भी रह चुके हैं इसके पहले, तो ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं माना जा रहा है, जो समीकरण है इस तरह से मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि जाहिर तौर पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को बनाने के लिए साफ तौर पर मनीष खंडूरी को बेहतर ऑफर दिया है, जिसका ये खामियाजा है कि मनीष खंडूरी ने अचानक से कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। पौड़ी में किस तरीके का माहौल है, क्योंकि कई दर्शक पौड़ी के भी मेरे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, अंकिता हत्याकांड को लेकर, अंकिता मामले को लेकर तमाम जो है उनके कमेंट्स भी मैं पढ़ रही थी। ऐसे में जो पौड़ी की जनता है, आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोगों को क्या वहां पर सियासी समीकरण लग रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।